Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ब्रदर का प्रिंटर में जितने भी प्रॉब्लम्स आता है, पेपर जाम का प्रॉब्लम्स, जो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको। जो यहाँ पर पेपर जाम किस तरह का दिखाता है कि यहाँ पर पिछले वाला भाग में यहाँ पर पेपर जाम हो जाता है, और उस पेपर जाम यहाँ पर जितने भी ब्रदर का प्रिंटर से 25 40D 25 41D और इस तरह का जितने भी प्रिंटर है सभी में ये प्रॉब्लम आता है। और ब्रदर का L23 18L 18D इस तरह का जितने भी प्रिंटर्स है, ओनली प्रिंटर्स और मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, सभी में ये प्रॉब्लम आता है और उसका सोल्यूशन है ये की है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और यहाँ पर आपको मैं लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि उस तरह का प्रॉब्लम वाला प्रिंटर्स अभी मेरे सामने नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल रेडी प्रिंटर है और उसका जो कौन सा पार्ट की वजह से यहाँ पर वो प्रॉब्लम आता है आपको दिखाता हूँ, और आप ध्यान से देखना और उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का प्रिंटर ब्रदर का मल्टी फंक्शन प्रिंटर और जितने भी ओनली प्रिंटर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर जाम का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कभी न्यू प्रिंटर में भी उस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रिंटर तो अभी यहाँ पर प्रिंट निकालता है कि नहीं निकालता है, एक मैं ओनली वन कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक पेज प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो प्रॉब्लम आता है किस तरह का आता है, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कॉपी मैंने कर लिया, लेकिन प्रिंट यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर प्रिंट निकल चुका है। कितनी प्रिंटर्स में यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेपर नहीं निकलता है। पेपर नहीं निकलने के बाद हमारा पेपर कहाँ पर फंस जाता है, लेकिन यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का फंसता है कि एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, इसी तरह से यहाँ पर फंस जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है भाई साहब, बोलिए उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह से यहाँ पर आपका पेपर यहाँ पर फंस जाता है, इस तरह से यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पे आकर आउट, जब आउट में आके यहाँ पर इस तरह से फंस जाता है और उसको निकालोगे तो सिंपली निकल जाएगा। कभी कभी इस तरह का होता है कि जब आगे निकलेगा पेपर, आगे निकलने के बाद ही यहाँ पर क्या होता है कि पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, इस तरह का हो जाता है। जब यह इधर से निकलेगा तो भी यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, जो पेपर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जो यहाँ पर सीधी पेपर नहीं रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम प्रिंटर को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा प्रॉब्लम ज़्यादा से प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो न्यू प्रिंटर में भी इस तरह का प्रॉब्लम कभी कभी आता है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इस तरह से होता है। मैं इस तरह से निकाल देता हूँ और इसको यहाँ पर डुप्लीकेशन निकालना पड़ेगा फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पर उस तरह का प्रॉब्लम आने के उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी निकाल दिया और ये वाला कवर होता है, इसको भी हम निकालना होगा। ठीक है, ठीक है, इसको भी निकालना होगा। यहाँ पर साइड वाला कवर को भी निकालेंगे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, इसको निकालने के लिए ये निकल जाता है, लेकिन ये देखिए लेकिन डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, जिसने पेपर को ऊपर खींचने की कोशिश ऊपर खींचने का काम करता है और उसको बाहर इजेक्ट कर देता है।
तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 स्क्रू होता है उसको निकालना पड़ेगा फर्स्ट में, ठीक है। इतने होने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में स्क्रू को हम निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए 2 स्क्रू निकालने के बाद ये सिंपली से ये इस तरह से यहाँ पर निकल जाता है। और इसको निकालेंगे हम। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रहा है तो हम ये वाला कवर को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्रू है इसको निकाल देता हूँ। ये साइड वाला कवर को मैंने निकाल दिया है, ठीक है। साइड वाला कवर निकालने के बाद यहाँ पर हमारा ये देखिए ये निकल चुका है, ठीक है। इसी ये है, इसी के वजह से यहाँ पर हमारा पेपर जाम का इशू ज़्यादा तरह से आता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो पेपर जाम का इशू आता है, जब आपको ये पिछले वाला कवर को ओपन करोगे तो यहाँ पर जितना पेपर प्रिंट करोगे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो इधर आएगा, उधर नहीं आएगा, ठीक है। आगे नहीं आएगा, पीछे वहाँ पेपर निकलेगा। तो ठीक है, तो जब कवर बंद करोगे फिर से यहाँ पर क्या होता है कि पेपर जाम हो जाएगा, जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम इस वाला पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। इस वाला पार्ट को रिप्लेस करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो आपको प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं मैं बता दिया, ठीक है। इस पार्ट को हम रिप्लेस कर सकते हैं और ये जिस तरह से यहाँ पर लगाया जाता है उसी तरह से यहाँ पर फिर से लगा देना, ठीक है। यहाँ पर फिर से मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लगाने के लिए जैसे थोड़ी सी इसको इस तरह से दबाकर यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं डाल रहा हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये फिट हो चुका है। तो इसको फिट करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर सारी जितने भी स्क्रू होता है सभी को टाइट कर देता हूँ। ठीक है, इतने होने के बाद मैं बाद में जितने भी ये कवर्स है बाद में पैक करूँगा। और आज के लिए इतने दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।